हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक। आज है हमारा डे 47 ऑफ 60 डेज मेहंदी कोर्स सीरीज़ का। अगर आपने अभी तक मेरा फुल 60 डेज बेसिक टू एडवांस कोर्स को ज्वाइन नहीं करे तो फटाफट से जाकर उस कोर्स को ज्वाइन करो। इसी चैनल पर आपको पूरा का पूरा कोर्स फुल बेसिक टू एडवांस विद डिटेलिंग हर एक चीज़ डीपली आपको सिखाई गई है, तो फटाफट से जाकर इस कोर्स को ज्वाइन करो। एंड सबसे मेन बात, आपको इस कोर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, लेकिन इसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर आपने अभी तक अपने सर्टिफिकेट का फॉर्म फिलअप नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सर्टिफिकेट का फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वो आप फिल कर सकते हो और अपना सर्टिफिकेट मुझसे ले सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। आज हम सीखेंगे बैक हैंड डिज़ाइन। अब तक हमने पाम लेंथ, रिस्ट लेंथ, डिज़ाइनर हैंड, फ्लोरल मेहंदी ये सब करा। आज हम करेंगे बैक हैंड। बैक हैंड के अंदर हम कौन कौन से डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर भी मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगी, रिस्ट लेंथ। रिस्ट लेंथ क्या होती है, हमारी पाम लेंथ से 4 फिंगर ऊपर, उसको हम बोलते हैं रिस्ट लेंथ। ये मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। अब हम बनाएंगे इधर सबसे पहले स्टार्टअप आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं ले रही हूँ यहाँ पर फ्लावर वाला, बिकॉज हर बार अगर हम लोटस वाला एक ही स्टार्टअप लेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। उसके लिए सबसे पहले हमने बनानी है ऐसे बराबर बराबर में 2 लाइन्स, जिसको हम करेंगे बोल्ड। ठीक है, यहाँ मैं बनाऊंगी फ्लावर वाला स्टार्टअप। 2 लाइन्स बनाने के बाद कैसे बनेगा देखना। सबसे पहले सेंटर में एक सर्कल बनाओ, बिल्कुल ऐसे छोटा सा। फिर उसके आसपास बिना ज्वाइन करते हुए आपने इस तरीके से यू बनाते जाना है। मतलब इस सर्कल के ऊपर ज्वाइन नहीं करना, लेकिन फ्लावर की जो पेटल्स है वो एक दूसरे से प्रॉपर ज्वाइन होनी चाहिए, लाइक यूँ। ठीक है, ये फ्लावर बनाने के बाद इसको कर दो फिल। यहाँ ऐसे हल्की हल्की सी आपने यूँ लाइंस देनी है, जस्ट फॉर शेडिंग इफेक्ट। ठीक है, और फिर यहाँ बनेगी इसकी 2 स्टेम लाइक दिस। ये बनाई मैंने लीफ, 2 लीफ ऊपर 2 लीफ नीचे, इस तरीके से। ठीक है, जैसा ये फ्लावर बना है उसी तरीके से हमने इधर भी और फ्लावर्स बनाने हैं। अब की बार ये थोड़ा सा टेढ़े में बनेगा। लाइक सबसे पहले सर्कल, फिर इस तरीके से आपने यू देते हुए इसकी पेटल्स बनानी है। ठीक है, और थोड़ा सा कर्व करते हुए आपने इसकी स्टेम बनानी है। अंडरस्टैंड। यहाँ अगर आपका स्पेस है तो आप इस तरीके से स्विर्ल दे सकते हो, लाइक यूँ, और थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे लीफ बना सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे चाहो वैसे यहाँ पर बना सकते हो। सर्कल्स दे दो, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्पेस थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पर हम ऐसे सर्कल्स दे देंगे। ठीक है, सेम इस तरफ भी कर्व में अब की बार इसकी ऐसे स्टेम बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, फिर उसकी ऐसे पेटल्स बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अगर यहाँ पर स्पेस है तो हम स्विर्ल भी दे सकते हैं और यहाँ पर हम लीफ भी दे सकते हैं। अंडरस्टूड। सेम ऐसे ही यहाँ स्पेस है तो लीफ दे दो, अगर हाफ आ रही है तो हाफ दे दो, फुल आ रही है तो फुल दे दो, इस तरीके से। यहाँ स्पेस है सर्कल, यहाँ स्पेस है सर्कल। अंडरस्टूड, इतना समझ में आया। अब आपको पता है कि ये कटवर्क वाला पैटर्न बना है, तो हम इसको बॉर्डर्स देते हुए बोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको पता है कि जब भी हम कटवर्क बनाते हैं तो उसके साथ वाली लाइन को हमेशा क्या करते हैं, बोल्ड। कभी भी साथ वाली लाइन को खाली नहीं छोड़ते। इसको बोल्ड करने से इसकी फिनिशिंग इंक्रीज़ होती है और इसके ऊपर फिनिशिंग लाइन भी देते हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे, इतना कटवर्क बन गया ना। अब बिल्कुल पतला पतला सा आपने एक बॉर्डर देना है। यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक पास पास हमने एक बॉर्डर देना है। लाइक 2 लाइन्स बनाऊंगी, डबल लेयर ऑफ हम्स बनाऊंगी इस तरीके से। यहाँ मैंने बनाया डबल लेयर ऑफ हम्स। हमेशा मैंने आपको बता रखा है कि बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ और बिल्कुल पतले पतले देते हैं। जितने पतले पतले आपके हम्स होंगे उतने ही आपकी मेहंदी के अंदर फिनिशिंग शो होती है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक लाइन देते हुए हमने हार्ट शेप वाला बॉर्डर बनाना है।
इधर एक लाइन दो और इसको बोल्ड करो। ठीक है, इस तरीके से। अब अगेन सेपरेटिंग लाइंस, हार्प्स, ठीक है। हम्स बनाने के बाद अब हमने यहाँ बनाना है एक बॉर्डर। कौन से वाला बॉर्डर? जो हम हार्ट शेप का, या फिर मैंने आपको इसमें 2-3 शेप्स बना रखी है जिसके अंदर हम फ्लावर्स, लोटस कुछ भी बनाते हैं बॉल्डिंग इफेक्ट का, वो हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, 2 लाइन्स देंगे। आपको पता ही है कि जो बॉर्डर्स होती हैं उसका एक रूल समझा रखा है मैंने आपको। कौन सा रूल? 4 लाइन रूल। तो हमेशा हमने कितनी लाइन बनानी है? 4 लाइन। अब यहाँ पर थोड़े थोड़े से गैप में हमने 2-2 लाइन्स देनी है। ये सब बॉर्डर्स आपको बहुत डिटेलिंग में मैंने शुरू से ही सिखा रखे हैं, तो अगर आपको पता है, अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करी है तो आपको ये आता होगा सब। ठीक है, इसके बाद हमने अंदर हम बना सकते हैं या तो लोटस का फ्लावर या कोई नॉर्मल फ्लावर, कुछ भी आप यहाँ पर बना सकते हो। मैं बना रही हूँ इधर ऐसे 8 लीफ इस साइड, 8 लीफ इस साइड, और यहाँ बनाओगे बीच में फ्लावर लाइक यूँ। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे। ठीक है, यही वाला फ्लावर हमने हर एक बॉक्स में बनाना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक साइड आपने ये फ्लावर, एक बॉक्स में लोटस, एक बॉक्स में ये फ्लावर, फिर एक बॉक्स में लोटस, ये सारी जगह पर सेम भी बना सकते हो। मैं सेम बना रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप कहीं पर भी कैसा भी बना लो। इस तरीके से देखो, ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है? देखो ये नेगेटिव फिलिंग वाला बॉर्डर है ना, तो इसके साथ वाली लाइन को मैं बोल्ड करूँगी अच्छे से, आराम आराम से, और फिर इसके ऊपर हमने देनी है ऐसे फिनिशिंग लाइन। ठीक है, हाँ, लाइंस बना ली हमने पहले ही। अब इधर हम्स तो ठीक है, इस तरीके से ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो मैं डिज़ाइन बनाऊंगी ना, वो मैं बनाऊंगी पिकॉक वाला। पिकॉक वाला डिज़ाइन हम इधर बनाएंगे। तो पिकॉक मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, जब हमने फ्रंट एंड करा था तब एक चीज़ बताई थी कि हम पिकॉक को कहाँ पर और कैसे सेट करते हैं। तो वो देखो, हमेशा मैंने क्या बताया था, जहाँ पर हमारे ये थंब है ना, यहाँ से निकलता है हमारा सेंटर। ठीक है, एक यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन बनाओ, और दूसरा सेंटर कहाँ से निकलता है? मिड फिंगर के बिल्कुल सेंटर में से, मतलब ये हुआ हमारा सेंटर पॉइंट। तो अब हमने 2 पिकॉक सेट करनी है। एक पिकॉक हम इस तरफ सेट करेंगे, एक पिकॉक हम इस तरफ सेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बिल्कुल छोटा छोटा पिकॉक बनाएंगे, लाइन के ऊपर पिकॉक को बिठाना है। ठीक है, पिकॉक बनाना आपको आता है अच्छे से, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, बिल्कुल ऐसे छोटा सा ही बनाना है। सर्कल, फिर बनाओ इसका ऐसे पेट। ठीक है, देखो मैंने कहाँ पर सेट करा? बिल्कुल लाइन के ऊपर ना, तो आपका भी ऐसे बिल्कुल लाइन के ऊपर ही सेट होना चाहिए, लाइक इस तरीके से। एक पिकॉक यहाँ सेट हुआ, तो दूसरा पिकॉक मैं इस सेंटर के इस तरफ सेट करूँगी। ठीक है, देखो समझ में आ गया। अब बनाते हैं इसका फेदर। लाइक यूँ आप लेकर जाना चाहो तो इस तरह से फिंगर्स की तरफ लेकर जा सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी बनेगा। लाइक क्यों? अब पिकॉक की फिलिंग, फेदर की फिलिंग सब आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, पिकॉक बन गया हमारा, सब हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर वाले पार्ट के ऊपर, फिर हम पिकॉक का फिलिंग करेंगे प्रॉपर। ठीक है, अब इसका ऊपर वाला पार्ट देखना, सेंटर कौन सा है? ये वाला है ना, यहाँ पर सेंटर है ना, तो यहाँ से मैं बना रही हूँ थोड़ा सा, है ना, पत्ती वाली जो शेप होती है ना, कुछ इस टाइप की। ठीक है, इसको यहाँ से यूँ का, यूँ का,
लाइक क्यों, समझ में आया। इसी तरीके से ही इस तरफ पे, अंडरस्टूड। अब देखो मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना पॉइंटेड बनना चाहिए था, ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंटेड ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसको पॉइंटेड कैसे करेंगे, इस तरीके से। आया समझ में। अगर इसको आप थोड़ा सा और बड़ा करना चाहो तो आप इसको यूँ बड़ा भी कर सकते हो, लाइक कैसे, एक सर्कल यहाँ से मिटा दो, एक सर्कल यहाँ से मिटा दो, और इधर से ही ज्वाइन करते हुए यहाँ पे, समझ में आ गया। इसी तरीके से हमने इसको 3 लाइनों में डिवाइड करना है ताकि हम इसको बोल्ड कर सके और एक लाइन हम इसकी सेपरेट इन लाइन बना सके, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, बॉर्डर बनाऊँगी ऊपर, सर्कल वाला बॉर्डर होता है ना, जो हार्म्स फिर सर्कल्स फिर हार्म्स, वो वाला। लाइक, ठीक है, मैंने इस लाइन को बोल्ड भी कर दिया। अब जो जितना भी स्पेस यहाँ पर बचा हुआ है, जितना भी स्पेस ये इतना बचा हुआ है ना, यहाँ पर हमने क्या देना है, चेक, सिंगल लाइन चेक विद डॉट्स। आप यहाँ पर जिगजैग वाला भी दे सकते हो और नॉर्मल चेक भी दे सकते हो, मैं दे रही हूँ जिगजैग चेक। ना चेक बनाने के बाद अब हम करेंगे पूरे के पूरे पिकॉक के अंदर फिलिंग। आप अपनी मर्जी से कोई सी भी फिलिंग यहाँ पर कैसा भी फेदर बना सकते हो। मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल इसको नेगेटिव फिलिंग, इसके अंदर बड़े बड़े हम्स वाली फिलिंग, और यहाँ पर मैं ड्यू ड्रॉप वाली फिलिंग कर रही हूँ। जब भी आप पिकॉक के फेदर के अंदर जो ये वाले फेदर हैं, इनके अंदर आप जब भी फिलिंग करते हो, इसको बॉल लुक करते हो, तो हमेशा इसकी इस टाइप से सेपरेटिंग लाइंस ज़रूर बनाया करो, ठीक है। बिल्कुल पतली पतली, ज़्यादा मोटी मोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पास पास इस तरीके से इसकी सेपरेटिंग लाइन ज़रूर बनानी है आपने। अगर स्पेस है तो बोल्ड में बनाओगे, ज़्यादा अच्छा लगता है वो। ठीक है, इस तरीके से अब इसके अंदर फिलिंग करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। मैंने वो सेपरेटिंग लाइंस जो 3 लाइंस दी थी किस लिए दी थी, ताकि हम इसको एक लाइन से सेपरेट कर सकें और बाकी 2 लाइन को बोल्ड कर सकें। समझ में आया किस वजह से मैंने सेपरेटिंग लाइन दी थी। अब आते हैं इस वाले पोर्शन पे। ये जो पोर्शन बचा हुआ है इतना फिंगर तक का, जहाँ पर हमारा ये पिकॉक बन रहा है, इतने पोर्शन के अंदर मैं दूंगी बॉर्डर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। देखना कैसे। सबसे पहले तो जो इसकी लाइन है उसी लाइन को बनाऊँ। थोड़ा सा इसको मोटा करेंगे।
लाइक क्यों। ठीक है, अब इसके बाद हम बॉर्डर्स बनाएंगे। कोई सा भी आप अपनी मर्जी का बॉर्डर बना सकते हो। ठीक है, एक तो बिल्कुल ऐसे पतला सा बॉर्डर बनाया। दूसरा, उसके बाद इतना पार्ट, फिंगर्स तक के पार्ट में हम या तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पायरल विद हम्स दे सकते हैं, या फिर एक बॉक्स बना लो ऐसे। ठीक है, इसके अंदर कोई फ्लावर बनाकर बाकी जो जगह बची हुई है वहाँ पर आप ऐसे बारीक बारीक से हम्स दे दो। लाइक देखना मैं कैसे बना रही हूँ। लाइक क्यों। ठीक है, अब जितना भी स्पेस आपका यहाँ पर बचा हुआ है वहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, कोई सी भी बेसिक फिलिंग दे दो। अगर ये आपको अंदर से ऐसे खाली खाली सा दिख रहा है तो इतना पार्ट आप ऐसे बॉर्डर्स देकर इसको फिल कर दो, ये थोड़ा सा भरा भरा हो जाएगा। अंडरस्टूड। ये स्पेस खाली है तो यहाँ ऐसे लीफ बना दो, यहाँ ऐसे लीफ बना दो। ठीक है, ये भी आपका फिल हो गया। अब आ जाओ इस वाले पार्ट पर। बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक से आपने जस्ट छोटे छोटे से स्पायरल्स देने हैं फिलिंग के लिए। इस लाइन को बोल्ड करो यूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पर हम बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया ये हमने किस तरीके से बनाया। अब जस्ट हमारे पास जितना भी स्पेस बचा हुआ है, सबसे पहले तो ऐसे टिप्स के लिए थोड़ा थोड़ा सा स्पेस दे दिया। अब हमने एक और बॉर्डर इधर बनाना है छोटा सा,
देखना ये वाला बॉर्डर मैं कैसा बना रही हूँ। सबसे पहले 2 लाइन उसको बोल्ड करेंगे, फिर सेपरेटिंग लाइन हार्म्स लाइक यूँ, और जो भी स्पेस यहाँ पर छोड़ा है ना उसके अंदर ऐसे थोड़े थोड़े से गैप में 2-2 लाइंस को हमने ड्रॉ करना है और जो बॉक्सेस हैं उनको फिल करना है लाइक ऐसे। यही बॉर्डर हमने हर एक फिंगर के अंदर ड्रॉ करना है। अब जो ये स्पेस बचा है यहाँ पर हम बनाएंगे ऐसे छोटा सा स्पाइरल, उसके ऊपर हार्म्स और यूँ चारों साइड डॉट। अगर आप इसको ज़्यादा बोल्ड करना चाहते हो तो पूरा डॉट से कवर कर सकते हो, अदरवाइज़ इतना भी इनफ है। ठीक है, अब हमने इन सबको करना है फिल अच्छे से। पहले जब भी बैक साइड की फिलिंग करो तो नेल्स के ऊपर नहीं लगना चाहिए, इस चीज़ का हमने ध्यान देना है। तो पहले नेल्स की शेप की बाउंड्रीज बना लो। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक प्रॉपर प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने में आपको मदद करती है कि आपकी जो फिनिशिंग है, जो काम करने की सफाई है वो कितनी अच्छी है। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले नेल्स के ऊपर आपने बना लेनी है आउटलाइन, फिर इसको प्रॉपर फिल। मैं हमेशा फिलिंग जो मेरी बची हुई कौन होती है पहले वाली उनको कट करके कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आप यही वाली कोन के अंदर अभी देखो बहुत सारी मेहंदी इसके अंदर बची हुई है, कम से कम 1 हाथ और लग सकता है ना। तो अगर इसी को ही हम कट कर लेंगे तो ये पूरी की पूरी वेस्ट जाती है। तो जो बची हुई आपकी मेहंदी होती है थोड़ी थोड़ी, उसी कोन को कट करके आप फिलिंग कर। ठीक है, ये था हमारा आज का बैक एंड मेहंदी डिज़ाइन। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और प्लीज़ अपना होमवर्क भी शेयर करा करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग किस तरह से काम कर रहे हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, कुछ ऑर्डर करना है तो आप वो भी मुझसे कर सकते हो। फुल मटेरियल किट आपको यहाँ पर मिल जाएगी।